गुरुदेव को नमन। जय श्री मधुसूदन। आज मैं आपको भगवत गीता, जो मैं डिकोडिंग भगवत गीता का जो टॉपिक लेकर चल रही हूँ, उसके अंदर आज मैं आपको भगवत गीता का 13वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ, जिसका नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि कई लोगों ने इस बीच में मुझसे पूछा कि जो मैं चैप्टर्स के नाम बोलती हूँ, उसमें से कुछ चैप्टर्स के नाम जो हमने भगवत गीता पढ़ी है, उसके चैप्टर्स के नाम ये वाले नहीं हैं जो आप बता रही होती हैं। तो उसके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे जो ज़्यादातर लोग आजकल पढ़ते हैं भगवत गीता, जो मार्केट में ईजिली अवेलेबल है, वो ये वाली भगवत गीता है। ये इस्कॉन की भगवत गीता है और ये प्रभुपाद जी ने लिखी है। और ये जो है प्रभुपाद जी का एक मतलब वो भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और मैं उनको बहुत सादर नमस्कार करती हूँ और मैं बहुत दिल से उनकी इज़्ज़त करती हूँ। और मैंने भी भगवत गीता सबसे पहले यही वाली ही पढ़ी थी, मगर जो मैं अब आपको सुना रही हूँ ये भगवत गीता है जो व्यास जी ने लिखी थी। तो व्यास जी ने जो लिखी थी वो भगवत गीता इस तरीके की भगवत गीता है। मेरे पास छोटा वाला साइज़ है इसका, ये बड़े साइज़ में मिलती है। तो ये जो भगवत गीता है, ये भगवत गीता के जो श्लोक हैं, जिसमें जो अर्थ दे रखा है, वो सारा जो व्यास जी ने बताया था वो है सारा। तो मैं आपको व्यास जी वाली सुना रही हूँ और प्रभुपाद जी ने जो सुनाई है वो मैंने आपको दिखा दी है। और दोनों के चैप्टर्स, चाहे टॉपिक्स जो नाम है चैप्टर्स के वो थोड़े अलग हो सकते हैं कहीं कहीं, मगर जो आप रूट्स जब देखेंगे तो दोनों का मतलब बिल्कुल सेम ही निकल कर आता है, जो मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो जैसे जो आज मैंने आपको चैप्टर सुनाना है, इसका नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। इस चैप्टर का जो इस्कॉन की जो ये प्रभुपाद जी जो भगवत गीता जो है यथार्थ रूप, इसका जो इसमें जो इसका नाम है वो है प्रकृति, पुरुष और चेतना। ये 13वां अध्याय है। तो इसके अंदर आज मैं आपको जो बताऊंगी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का अर्थ क्या है? तो क्षेत्र क्या होता है? क्षेत्र भगवान के जो भगवान बताते हैं, क्षेत्र क्या है? जो मनुष्य का जो शरीर है, मनुष्य के शरीर क्षेत्र है, भगवान कहते हैं। अब क्षेत्रज्ञ क्या है? क्षेत्रज्ञ क्या होता है? भगवान कहते हैं जो इस शरीर को जान जाता है वो क्षेत्रज्ञ है। और शरीर को कौन जानता है? शरीर को हमारी आत्मा जानती है। तो भगवान ये कहते हैं, और आत्मा में हम जानते हैं आत्मा में कौन विराजमान है? परमेश्वर विराजमान है। तो इसका मतलब मेनली क्षेत्रज्ञ कौन हुआ? क्षेत्रज्ञ भगवान स्वयं हुए। क्षेत्र हमारा शरीर है और क्षेत्रज्ञ कौन हो गए? भगवान, जो हमारी आत्मा में बसे हुए हैं और हमारे हर कार्य के साक्षी हैं, वो भगवान स्वयं है और वो भगवान क्षेत्रज्ञ है। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का अर्थ भगवान यहाँ पर इस अध्याय के अंदर ये बताते हैं। साथ में भगवान शरीर के बारे में बताते हैं। जब हमने क्षेत्र की बात करी है तो क्षेत्र मतलब शरीर। अब भगवान तो बोलते हैं कि अगर जो भी मनुष्य इन दोनों चीज़ों को जान जाता है, क्षेत्र को जान जाता है और क्षेत्रज्ञ को जान जाता है, इसका मतलब उसे क्या प्राप्त हो गया? उसे ज्ञान प्राप्त हो गया। क्षेत्र को हम कहते हैं, अगर हम शरीर की बात करेंगे तो शरीर को जानना, अगर कोई आपसे पूछे या मुझसे पूछे तो हम लोग कहेंगे शरीर को जानना मतलब हाँ हम जानते हैं कि हम लोग का नेचर कैसा है, हम लोग कैसे बात करते हैं, हम क्या काम करते हैं, हम कब सोते उठते बैठते हैं, हमारे कौन मिलने वाले हैं, शायद शरीर से हमारा यही संबंध रहा होगा तो हम शरीर को हम जानते हैं। मगर ऐसा नहीं है। शरीर को जानने का अर्थ है, मतलब क्षेत्र को जानने का अर्थ भगवान कहते हैं हमको इस बात को अच्छे से समझना होगा, वाइड तरीके से समझना होगा कि हमारा शरीर क्या है, मतलब हमारा शरीर किन तत्वों से बना हुआ है। हमारे, आप जानते ही हैं सब ये कि मैंने कई बार अपने अलग अलग वीडियोस में इस बारे में बताया भी है कि हमारा शरीर जो है पंच तत्व से बना है। पंच तत्व मतलब अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, ये पंच तत्व हैं। ऐसे हमारी 10 इंद्रियां हैं। 10 में से 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 हमारी कर्मेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रिय क्या हैं? जो हमारे 5 सेंसेस हैं, वो हमारी 5 क्या हैं? ज्ञानेंद्रियां हैं। फिर उन ज्ञानेंद्रिय की तन्मात्रा मतलब विषय भी हैं, मतलब हमारे नेत्र हैं, नेत्रों से हम देखते हैं, नासिका है, नासिका से हम सूंघते हैं, है ना, जीवा से हम रस लेते हैं। तो ये हमारी क्या है, जो ये सब जो चीज़ें हमारे सेंसेस जो है हमारी यहाँ पर इसके अनुसार वो तन्मात्राएँ कहलाती हैं। तो मैंने आपको क्या बताया अभी? हमारे 5 एलिमेंट्स, हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स, 5 हमारे कर्मेंद्रियाँ और 5 हमारे उसके जो है तन्मात्राएँ, मतलब जो उसके विषय हैं, उन इंद्रियों के जो विषय हैं, जिन इंद्रियों से हम जो कार्य करते हैं वो हो गए। और साथ में क्या हो गया? हमारा मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त हो गया हमारा। तो इन सब से मिलकर हमारा क्या बनता है? हमारा क्षेत्र बनता है।
हमारा शरीर जो है, आप ध्यान से समझिएगा, आज आप अपने शरीर को फील करके देखिए आंखें बंद करके, और जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं इन सब चीज़ों को अपने शरीर में आप महसूस करिए और आप देखेंगे कि आपका शरीर इन्हीं सब चीज़ों से बना है। आपका जब शरीर इन चीज़, किसी भी मनुष्य का जब शरीर इन तत्वों से बन जाता है तो उसके बाद उसमें क्या आ जाता है, जब वो शरीर रूप ले लेता है मनुष्य, तो शरीर में क्या हो जाता है, उसके अंदर भाव उत्पन्न होने लग जाते हैं। भाव क्या है, हमारे सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों चीज़ों से प्रभावित हमारे भाव होते हैं। तो जब इन भावों को से संबंध रखते हुए मनुष्य कोई भी कर्म करता है तो वो कर्म क्या हो जाता है, या तो कर्म अच्छा होगा, तमोगुण वाला होगा तो कर्म तमोगुण से प्रभावित होगा मनुष्य, तो वो बुरा कर्म करेगा। सत्वगुण से प्रभावित होगा तो वो अच्छा कर्म करेगा। तो इस प्रकार इन तीनों गुणों के प्रभाव से जब मनुष्य कर्म करता है तो वही कर्म उसके क्या बन जाते हैं, अच्छे और बुरे कर्म बन जाते हैं। और उन्हीं अच्छे और बुरे कर्मों के कारण उसको अपने जीवन मृत्यु के चक्र में जाना पड़ता है। अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्मों का बुरा फल उस मनुष्य को भोगना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, ये सारी चीज़ें क्षेत्र हो गई, मतलब हमारा शरीर हो गया, हमारे शरीर के सारी इंद्रियां, हमारे शरीर के सारे कर्माज, ये शरीर कहलाता है। अब भगवान कहते हैं क्षेत्रज्ञ क्या है। भगवान ने जब अभी बताया, मैंने आपको, भगवान ने कहा जो आत्मा है, आत्मा क्षेत्रज्ञ है और आत्मा में भगवान वास करते हैं। इस चीज़ को अगर भगवान इसके हिसाब से अगर हम वाइड तरीके से अगर हम देखते हैं तो आत्मा जो है सूक्ष्म रूप में हमारे शरीर में विद्यमान है। मतलब हमारे शरीर में एक्चुअली आत्मा सब जगह विद्यमान है, मतलब हमारे आत्मा हमारे हर कार्य का साक्षी है। तो उस तरीके से हम आत्मा को देखते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान जो हम कहते हैं, भगवान भी हमारे सभी कार्यों के साक्षी हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जितने भी हम कर्म करते हैं वो सारे के सारे कर्म जो है वो परमात्मा हमको देखते हैं उन कर्मों को करता हुआ। इसी वजह से हमारे जो अच्छे कर्म हैं वो अच्छे फल और बुरे कर्मों के बुरे फल हमको मिलते हैं। अब भगवान बताते हैं ज्ञान क्या है। जब भी मैंने आपको बताया था कि क्षेत्रज्ञ का जब ज्ञान हो जाता है तो भगवान कहते हैं वो सबसे अच्छा है। अब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ हैं, जैसे हमने क्षेत्र अपने शरीर के बारे में बात करी, किस प्रकार से हमारे शरीर तत्वों से हमारा शरीर बना है। अब इस क्षेत्र का अगर हमें ज्ञान हो जाए, हमको अपने शरीर का अगर ज्ञान हो जाता है तो हमारे शरीर का ज्ञान क्या है, हमको ज्ञान क्या होगा अपने शरीर का। तो उसमें बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव हो, कि हम श्रेष्ठ हैं हम ऐसा ना माने, हम दंभाचरण का अभाव हो, हम दम भरें कि हाँ हमने ये कार्य करा, हम ऐसा ना करें, हमारा अभाव हो इस चीज़ के अंदर। किसी भी प्राणी को किसी प्रकार से भी ना सताना, क्षमा भाव रखना, मन वाणी आदि की सरलता होनी चाहिए, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा करनी चाहिए, बाहर भीतर की शुद्धि होनी चाहिए, अंतःकरण की स्थिरता होनी चाहिए और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह होना चाहिए। जब हमारा शरीर, हमने शरीर रूप लिया है, अगर हम इन सब चीज़ों को मानते हैं, इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं तो हमारा इसका मतलब क्या है, हमको अपने शरीर का ज्ञान हो गया है। इसी प्रकार से जब हम आसक्ति को छोड़ देते हैं, पुत्र, स्त्री, घर, धन, इसके अंदर आसक्ति हमारी समाप्त हो जाती है। जब हम समत्व का भाव रखने लग जाते हैं, जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसका फल हम भगवान पर छोड़ देते हैं। तो इस तरह से करने से क्या है, हम अपने करे गए कर्मों को भगवान को समर्पित कर रहे हैं। अपने शरीर द्वारा, अपने क्षेत्र द्वारा करे गए चीज़ों को हम भगवान को समर्पित कर रहे हैं। इसका मतलब हमको अपने क्षेत्र, अपने शरीर का ज्ञान हो गया है। एक बात भगवान इसमें ये बताते हैं। उसके बाद भगवान इसमें आगे कहते हैं कि जो भी इसके अंदर अब भगवान पर ब्रह्म के बारे में बताते हैं। पर ब्रह्म क्या है, जो हमने अभी तक शरीर को जाना और हमने क्षेत्रज्ञ का मतलब भगवान स्वयं है जो आत्मा है। इसी चीज़ को थोड़ा इलेबोरेट करके अगर हम आत्मा और शरीर से बाहर निकलें तो ब्रह्मांड भी इन्हीं चीज़ों से ही बना हुआ है। तो जब ब्रह्मांड की बात करते हैं तो इसका मतलब हम पर ब्रह्म की बात कर रहे हैं। जिस प्रकार से हमारी आत्मा है, आत्मा हमारी सूक्ष्म रूप में हमारे शरीर में विद्यमान है, हमारे शरीर के सारे जितना भी कार्य है उसको वो साक्षी होती है। इसी प्रकार अगर हम पर ब्रह्म में जाते हैं, ऊपर जाते हैं, तो वहाँ पर जो क्या है, जो परमेश्वर हैं वो निर्गुण है, वो अजन्मा है, वो उनका कोई शरीर नहीं है, वो हर जगह व्याप्त हैं, वो हमारे हर कार्य के साक्षी हैं। तो भगवान यहाँ पर ब्रह्म के बारे में ये सब बताते हैं कि वहाँ पर उस पर ब्रह्म की, उस निर्गुण रूप का कोई इंद्रियां नहीं है, वो कोई भोग नहीं भोगते हैं, मगर फिर भी वो सबका धारण पोषण करते हैं। तो ये सारे भगवान यहाँ पर
पर ब्रह्म के बारे में बताते हैं। और साथ में भगवान कहते हैं कि ये जो भगवान का ये जो पर ब्रह्म रूप है, ये जो श्रद्धा रखने वालों के लिए बहुत समीप है, और जो श्रद्धा नहीं रखते उनके लिए ये रूप भगवान का बहुत दूर कहलाता है। और इसी प्रकार से एक चीज़ और भगवान यहाँ बोलते हैं कि यही जो परब्रह्म है, यही परब्रह्म विष्णु अलग अलग विभक्त हो जाता है। जैसे विष्णु का रूप लेता है वही परब्रह्म, तो वो कौन हो जाता है? वो हमारा धारण पोषण करने वाले हैं। वो ही जो परब्रह्म है वो रुद्र का रूप लेते हैं तो वो संहार करने वाले हो जाते हैं। और वही जब ब्रह्मा का रूप लेते हैं तो वो सबकी उत्पत्ति करने वाले हो जाते हैं। मगर कारण क्या है? वो परब्रह्म ही एकमात्र कारण है जिसकी वजह से सब कुछ ये हो रहा होता है। तो ये सब क्या है? ज्ञान है। यहाँ पर भगवान एक बात ये बताते हैं, और साथ में आगे भगवान प्रकृति और पुरुष के बारे में बताते हैं। अब प्रकृति और पुरुष क्या है? अभी तक मैंने आपको बताया, अपने शरीर के बारे में बताया कि शरीर के सारे तत्वों के बारे में बताया। जब हम इन सब तत्वों को जान जाते हैं, अपने शरीर से जो कार्य करते हैं वो सब पहचान जाते हैं। क्षेत्रज्ञ भगवान स्वयं हैं क्योंकि वो आत्मा में वास करते हैं, वो हर चीज़ के साक्षी हैं, ये मैंने आपको बताया। अब भगवान इसी अध्याय के अंदर बताते हैं प्रकृति और पुरुष क्या है। आप इस बात को समझ सकते होंगे कि प्रकृति मतलब हमारी पूरी प्रकृति, जिस चीज़ों से तत्वों से जैसे हमारा शरीर बना है, ये भी प्रकृति का एक पार्ट है। उन्हीं तत्व, वही जो तत्व मैंने अभी आपको बताया, वही सारे तत्व इस पूरे ब्रह्मांड में भी मौजूद हैं। तो उन सभी तत्वों से क्या बन जाती है? सृष्टि बन जाती है, और मतलब प्रकृति बन जाती है। और पुरुष कौन है? पुरुष कौन है? उसको धारण करने वाला, उस प्रकृति के गुणों को धारण करने वाला, भोगने वाला कौन होता है? पुरुष होता है, मतलब मनुष्य होता है। तो यहाँ पर भगवान ने प्रकृति और पुरुष के बारे में यही बताया है। और भगवान आगे ये कहते हैं कि पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है। वही वाली बात मैंने अभी आपको बताई कि जो पुरुष है इस प्रकृति से उत्पन्न, जो 3 गुण से कोई भी चीज़ उत्पन्न हुई है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, सत्वगुण और रजोगुण तमोगुण से जो उत्पत्ति होती है पदार्थों की, उनको कौन भोग रहा है? मनुष्य भोग रहा है, मतलब पुरुष भोग रहा है। और कौन सी चीज़ को वो कब भोग रहा है वही निर्धारित करते हैं उसके अगला जन्म और मृत्यु का चक्र, और उसका अगला जन्म कैसा होगा ये निर्धारित उसके वो 3 गुण ही करते हैं जिनको पुरुष भोग रहा होता है। तो इसमें ये सारी चीज़ें भगवान बताते हैं। और भगवान फिर आत्मा के बारे में बताते हैं, क्योंकि आत्मा जो है वो ही क्या है? उपद्रष्टा है, क्योंकि वो हर चीज़ का साक्षी है, इसलिए उसको उपद्रष्टा भगवान ने बोला। यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता कहलाता है। सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता कहलाता है। कौन? आत्मा। जीव रूप से भोक्ता कहलाता है। ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर, और शुद्ध सच्चिदानंदन घन होने से परमात्मा कहलाता है। कौन? आत्मा। तो ये भगवान यहाँ पर ये सारी चीज़ें इसके बारे में बताते हैं। और भगवान साथ में कहते हैं, इसमें कहते हैं कि जो भी कोई मनुष्य, अब ये तो हो गया ज्ञान की बात, अब भगवान कहते हैं ज्ञान किस प्रकार से धारण करा जा सकता है। तो भगवान यहाँ पर बताते हैं कि जो भी मनुष्य इस पूरे ब्रह्मांड को फील करके ध्यान में बैठता है और उस भगवान से कनेक्शन बनाता है, जब उस आत्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा अपने हृदय में प्राप्त कर लेते हैं। भगवान कहते हैं आप ध्यान के द्वारा अपने हृदय में उस परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हो, देख सकते हो। कई जो होते हैं ज्ञान के द्वारा कर लेते हैं, अपने ज्ञान को इतना उजागर करते हैं कि वो परमात्मा को देख पा रहे होते हैं, जान पा रहे होते हैं। और भगवान उसके बाद कहते हैं जो लोग ना ज्ञान के द्वारा न ध्यान के द्वारा, मगर किसी ज्ञानी की बात को सुनकर और समझकर अगर अपने अंदर इस भाव को उत्पन्न करते हैं, तो भगवान कहते हैं मैं उनसे भी प्रसन्न होता हूँ। तो यहाँ इस अध्याय के अंदर भगवान ने लार्जली ये सारी ही बातें बताई हैं। और क्षेत्रज्ञ भगवान इसमें आखिरी में यही कहते हैं कि जो इस बात को समझ जाता है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है, शरीर और शरीर को जानने वाला कौन है, ये प्रकृति कौन है, ये पुरुष कौन है, जब इस बात को हम अच्छी तरीके से समझ जाते हैं तो हमारा जीवन से क्या हो जाता है? उद्धार हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ये 13वां अध्याय आपको अच्छे से समझ आया होगा। अपने नेक्स्ट अध्याय में, नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।